हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए फिर से शॉर्ट ट्रिक के साथ वोकैब को याद करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट को हम याद करें। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, हल्का करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए। मिट्टी मतलब कि एक पंजाबी वर्ड है कि मिट्टी डाल यार इस बात पे, ख़त्म कर इस बात को। तो उसी से बस हमने इसको रिलेट किया है कि मिट्टी डाल यार इस बात पे, बात पे मिट्टी डाल, कम कर इस चीज़ को, फालतू में क्यों बढ़ा रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो मिटिगेट का मतलब कम करना, हल्का करना। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्निश। फर्निश का मतलब होता है प्रदान करना, सुसज्जित करना या फिर प्रोवाइड करना कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं फर्निश। इसकी ट्रिक है, देखिए। फर को याद करेंगे, फर से मतलब कि एक हरियाणवी वर्ड है ये, फर फर करके करके घूमना कहीं भी, ठीक है। तो और निश को हम रिलेट करेंगे डिश के साथ। तो देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। फर फर करता क्यों हैंडल लग रहा है यार, मेरे तभी कोई डिश दे दे, दे दे। इसको हम, इससे क्या हो गया, दे दे मतलब कि प्रोवाइड कर दे, मेरे को भी ये चीज़ प्रदान कर दे। तो फर्निश का मतलब कोई भी चीज़ प्रदान करना, प्रोवाइड करना। तो फर फर करता क्यों हैंडल लग रहा है, मेरे तभी कोई डिश दे दे, मेरे को भी कोई डिश प्रोवाइड कर दे। ऐसे करके हम इसको रिलेट करेंगे। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिल। प्रिल को हम याद करेंगे, देखो। पी, पी का मतलब ड्रिंक करना, उसको पी बोल दे, पीना मतलब, ठीक है। और रील को हम रिलेट करेंगे रील के साथ। पहले इसका हम मीनिंग देख लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। प्रिल का मतलब होता है खतरा। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, देखिए। मतलब कि पी, पी के रील बना मत बना यार, फालतू में कोई चीज़ हिट कर गई, वह चीज़ वायरल हो जाएगी, फालतू में क्यों खतरा मोल लेना है। तो पी के रील बना के क्यों खतरा मोल लेना है यार, नॉर्मल जब होशो आवाज़ लूँगी तब रील बनाऊंगी, ठीक है। तो इसी से हमने इसको रिलेट किया, पी के क्यों रील बनाना है यार, क्यों खतरा मोल लेना है। तो पी रील का मतलब खतरा, खतरनाक कोई भी चीज़ साबित होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवर्ड। अवर्ड को हम याद करेंगे, देखिए। वर्थ को हम याद करेंगे वर्थ, ठीक है। अरे वर्थ, वर्थ को हम याद करेंगे वर्थ से। जो वर्थ होता है क्या है, वर्थ, फिर से गलत लिख दिया, वर्थ, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। वर्थ जो है, वर्थ क्यों रखा जाता है, ताकि कोई भी बुरी चीज़ है, कोई भी कुछ भी बुरा होने वाला, हम उसको टाल सकें। भाई कुछ भी हम पे मुसीबत आने वाली है, ऐसा मानना होता है, लोगों का विश्वास होता है भगवान में कि भाई अगर हम वर्थ करेंगे तो भगवान हम पे कोई मुसीबत नहीं आने देगा, हमारे जो भी बुरे कर्म है उसका वो चीज़ें सारी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए व्रत रखते हैं। तो व्रत क्यों रखा जाता है, ताकि बुरी चीज़ों को होने से रोका जा सके। तो अवर्त का मतलब टालना, रोकना, उसको अवर्त बोलते हैं। डन हो गया याद, है ना कितनी आसान ट्रिक। बस आपको क्या करना, आप जब भी किसी भी वर्ड को बोलोगे ना, तो सबसे पहले उसकी जो ट्रिक है वो आपके माइंड में आनी चाहिए। आपको इतनी बार ये चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी ना, तब जाके आपके माइंड में होगी। ये नहीं कि अभी मैंने बोल दिया, अभी आपने सुन लिया, अभी आपको याद हो गया तो इतने से काम चल जाएगा। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बार बार रिपीट करनी पड़ेगी ये चीज़ें। और हर बार जब भी आप वर्ड को बोलो ना, हमेशा इसको ट्रिक के साथ बोलोगे ना, तो आपको ये चीज़ें हमेशा हमेशा याद रहेंगी, आप कभी नहीं बोलोगे इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमर्ज। अमर्ज को हम रिलेट करें, देखो मर्ज, मर्ज का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का मिलना, ठीक है। हो गया, मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, इसका मीनिंग होता है उभरना, प्रदान करना। अब जैसे एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, दोनों चीज़ें क्या होगी, मिल गई, मिल गई तो क्या बन गई, एच लेटर बन गया ना। तो इसी से हमने इसको रिलेट किया। मर्ज का मतलब अमर्ज, अमर्ज का मतलब उभरना, मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना। अब दो चीज़ मिली है, पहले ये एक था, ये एक था, वन वन थे, मिल के ये बन गया एच। तो एक नया लेटर उभर कर आया ना, एक नया लेटर प्रकट हुआ, एक नया लेटर हमें देखने को मिला। तो कोई भी चीज़ जो एमर्ज होती है वो चीज़ क्या होती है, उभरती है, प्रकट होना, इसका मतलब हो गया उभरना, प्रकट होना। डन। एमर्ज को हम रिलेट करेंगे मर्ज से। मर्ज होते हैं जब चीज़ें, तो क्या होती है, वो नई चीज़ उभर कर आती है। डन। इसी से आपको इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को हम याद करेंगे, देखो। ओ से बन गया ओ, और सोले। सोले एक मूवी थी, अब वो क्या है, पुरानी हो गई, अब की तो है नहीं, बहुत पुरानी मूवी है। तो ये ऐसे बोलते हैं कि ये लड़का है, एक ये लड़का है, ये इसको क्या बोला, एक ये लड़का है। अरे यार, शोले मूवी के बारे में बात हो रही थी दोनों के बीच में, ये शोले मूवी के बारे में बात करे, ये भी बात करा। तो ये लड़का बोला, अरे यार शोले मूवी तो बहुत पुरानी है, अब कहाँ चलती है, वो कौन देखता उसको, क्या बात कर रहा है तू भी,
पता नहीं कहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, वो तो बहुत पुरानी होगी। तो ऐसी चीज़ जो आउटडेटेड है, जो प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट को हम याद करेंगे। शोले मूवी तो बहुत पुरानी है वो। तो ऑब्सोलेट का मतलब पुरानी, अप्रचलित, आउटडेटेड। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट को हम याद करेंगे प्रोमो से। इसको हम और लगा लो इसके पीछे प्रोमो। तो प्रोमो जो होता है वो जल्दी आ जाता है, मूवी जो होती है वो लेट आती है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब ही क्या होता है, तुरंत या फिर शीघ्र या फिर जल्दी। तो प्रोमो जल्दी आता है, मूवी लेट आती है, तो प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है, देखो इसको हम रिलेट करेंगे, स्क्रू को तो रिलेट कर लिया, जो स्क्रू होते हैं, जो पेज होते हैं उससे। नाइस को हम रिलेट करेंगे नाइस के साथ। नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छे से। इसका हिंदी मीनिंग होता है बारीकी से जांच करना। मतलब कि अब इसकी ट्रिक सुनिए। स्क्रू को हर एक, ये स्क्रू है ना, छोटे छोटे स्क्रू हैं बहुत सारे, ये बोल रहा है नाइस का मतलब कि अच्छे से। हर एक स्क्रू को अच्छे से देख, हर एक स्क्रू की अच्छे से जांच कर, बारीकी से हर एक स्क्रू की जांच कर। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से जांच करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पली को हम याद करेंगे। देखो एम्पलीफाई का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है। तो इसी चीज़ से बढ़ाना मतलब कि वो ज़्यादा अमाउंट में हो गई या बढ़ा दी तो ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो एम्पली का मतलब भी क्या होता है, अमाउंट मोर देन इनफ, मतलब कि जो लिमिट उससे ज़्यादा होगी। जैसे एप्पल भी ज़्यादा होगी, ऐसे हमने इसकी ट्रिक क्या की है, एम्पली को रिलेट करेंगे एम्पलीफाई से। एम्पलीफाई करना मतलब कि बढ़ाना, ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा अमाउंट में होना। डन। नेक्स्ट है हमारा फिबले को हम रिलेट करेंगे। देखो फी का मतलब होता है फीस। अब जिसके पास फीस देने के तक के पैसे नहीं है, इसका मतलब वो बहुत कमज़ोर है, तभी तो उसके पास फीस के भी पैसे नहीं है। तो ऐसा कोई आदमी जिसके पास फीस देने के भी पैसे नहीं, इसका मतलब वो बहुत वीक है। तो फिबली का मतलब वीक, स्ट्रेंथ की कमी होना। ठीक है, कमज़ोर होना, उसको बोलते हैं फिबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसी तरीके से किसी और वर्ड के भी याद करने हैं, उसको ट्रिक से याद करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स वगैरह में उसको बता दूंगी। डन।